तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आज है लेक्चर नंबर 06। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पास देखिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पास पहला टॉपिक निकल के आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, जो सबसे फेमस साइंटिस्ट हो रखे हैं हमारे पास, आइंस्टाइन ने। ठीक है, उन्होंने क्या 1905 में इस क्या बोल सकते हैं इफेक्ट को दिया था। ठीक है, चलिए इसमें जानते हैं। ठीक है, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, मतलब यहाँ क्या बोला है, कोई भी लाइट जब यहाँ पास किसी मेटल सरफेस पे जाके टकरा रहा है, ठीक है, जब वो टकराएगा, ठीक है, तो वापस उसी से टकरा के वापस हो जाएगा। ठीक है, उसी से टकराएगा वापस हो जाएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पास एक मेटल सरफेस आ रहा है, ठीक है, एक मेटल सरफेस होगा, यहाँ पास से क्या हुआ, एक लाइट जा रहा है। ठीक है, एक लाइट जा रहा है, यहाँ से गया टकरा के वापस। ठीक है, इधर टकरा के वापस इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पास इसका बात हुआ। ठीक है, कोई मेटल सरफेस पे टकराया, जैसे कि मैं क्या किया हूँ, हम लोग जैसे मान लो एक दर्पण पे आप कोई लाइट छोड़ोगे, ठीक है, वो उस दर्पण से टकरा के डायरेक्ट इधर चला जाएगा। यहाँ बीच में दर्पण रख देगा, मान लो ऐसे, यहाँ लाइट आएगा और इधर टकरा के होगा। ठीक है, यहाँ बीच में दर्पण है, ठीक है, यहाँ दर्पण है, ऐसे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसे लाइट वहां से टकरा के निकल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात हुआ। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने देखा। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द फिनोमियन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो भी मतलब यहाँ पर सरफेस से जब टकरा के इलेक्ट्रॉन गए थे, ठीक है, यहाँ पर सरफेस से टकरा के जब जितने भी मतलब जो भी फोटोन कण को ही हम इलेक्ट्रॉन्स बोल देते, ठीक है, फोटोन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन बोल देते, ठीक है, वो यहाँ से टकरा के गए, ठीक है, उन्हीं को क्या बोल दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए। ठीक है, और ये जो होने वाली जो भी वहां पर एक्सीडेंट था, ठीक है, ये एक्सीडेंट जब आइंस्टाइन ने देखा, उसको क्या बोल दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वापस बोल दिया। ठीक है, मतलब कोई भी हम यहाँ पर देखें, एक सरफेस पे जब क्या बोल सकते हैं, कोई लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, उस सरफेस से वो टकरा के वापस चले जाएगा। ठीक है, टकरा के वापस गया तो क्या हुआ, जो भी फोटोन पार्टिकल्स थे, जो इलेक्ट्रॉन के रूप में हम जानते हैं, वो उससे टकरा के निकला, उसको क्या बोल देंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। और ये जो इफेक्ट यहाँ पर पड़ा, जो इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, वो क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोल दिया गया। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन ने यहाँ पास इसके बारे में बताया। ठीक है, तो चलो इस डेफिनेशन को नोट कर लो, इसके बारे में आगे और जानते हैं। तो चलो, तो चलिए यहाँ पास देखिए। ठीक है, आराम से बैठ के बताता हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, आराम से बताते हैं। ठीक है, मेन क्या है, सबसे पहले यहाँ पास आपको दिया है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन जब इसका एक्सपेरिमेंट करे थे तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, क्या बोला मैंने? आइंस्टाइन भैया, हमारे प्यारे आइंस्टाइन भैया, जो बने नहीं थे किसी के सैया। ठीक है, आइंस्टाइन की शादी हुई थी या उनका, हाँ, आइंस्टाइन का बच्चा था। अब छोड़ो ये सबको, ठीक है, काम की बात करते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या क्या देखा जिसके कारण वो ये एक्सपेरिमेंट कर पाए? ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज बिलो अ मिनिमम वैल्यू कॉल्ड थर्सॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थर्सॉल्ड फ्रीक्वेंसी की यहाँ पास बात हो, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलो, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स टकराए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब टकराए तो क्या हुआ? मेन बात देखा जाए, कम फ्रीक्वेंसी वाली थी। ठीक है, मतलब जब कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उस पे मारे गई किसी भी मेटल पे, ठीक है, कम मेटल पे यहाँ पास कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मार दी। ठीक है, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मार दी तो क्या हो, एकदम धीरे धीरे डुब 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 जल रहा था वो लाइट। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं गया, बस टकरा के हल्का सा गया। ठीक है, हल्का सा गया, पर उसके कारण क्या हुआ, ये इफेक्ट यहाँ पास काम नहीं कर पाया। ठीक है, ये इफेक्ट यहाँ पास काम नहीं कर पाए इसके कारण। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं फेंका है। ठीक है, ऐसा कहना है यहाँ पास। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जब कम एनर्जी के मतलब कम इंटेंसिटी के जब वहां पास, सॉरी, कम फ्रीक्वेंसी के वहां पास क्या किए हम लोग, लाइट छोड़े। ठीक है, लाइट में क्या था, फोटोन पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन के रूप में थे। ठीक है, वो टकराए पर नहीं निकले, इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं गए बाहर। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, यानी फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण क्या होता है, हमारे पास उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ऐसा होगा। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पास क्या दिया है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट इन क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखा जाओगे, ठीक है, इंटेंसिटी और लाइट को जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर फेंका रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टकरा के बाहर फेंका, वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा उसकी, मतलब वही देखा जाए फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पर जैसे लिया, वैसे हम इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है। इंटेंसिटी की जब हम बात करें, जितना तेजी से लाइट गया, ठीक है, लाइट अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकाएंगे, जाहिर सी बात है, जितना मारोगे उतना दर्द होगा, वही वाला हिसाब में, जितना मारोगे उसको उतना दर्द होगा। अपने दोस्त को आप इतना मारो, ठीक है, उसको बहुत दर्द होगा, ठीक है। और वही धीरे से मारोगे, कम दर्द होगा, यानी कम इलेक्ट्रॉन फेंका रहे, बस बात खत्म, इतना था। ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पास आता है, थर्ड पॉइंट देखा जाए तो थर्ड पॉइंट में क्या था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इमिशन इलेक्ट्रॉन्स इन इंटेंस लॉन्ग टाइम, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये ठीक है, यहाँ तो ये थर्ड पॉइंट में इमिशन इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इंस्टेंस नॉट लॉन्ग टाइम लैग, ठीक है, ऐसा है। मतलब देखा जाए तो जैसे ही आप लोग डालोगे, ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ पर लाइट छोड़ दिए, ठीक है, लाइट छोड़ दिया, आप किसी कांच पे छोड़ दिया, किसी बर्तन पे छोड़ दिया, ठीक है, लाइट छोड़ोगे, कांच पे छोड़ोगे, बर्तन पे छोड़ोगे, एकदम मतलब ऐसा नहीं कि एकदम धीरे धीरे जा रहा है, कोई ई रिक्शा टाइप ऐसे धीरे धीरे जाते जा रहा है, आप किसी और ब्रिज में, वहां से ई रिक्शा धीरे धीरे जा रहा है, आप उसके पीछे लगे हुए, कब जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे ही लाइट मारोगे तुरंत इलेक्ट्रॉन फेंकाएगा, ठीक है, जैसे मारोगे तुरंत फेंकाया जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा एकदम स्पीड में बहुत ज्यादा जल्दी खत्म है, ठीक है। ये यहाँ पास इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व थे, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग और आ जाते हैं आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लांक क्वांटम थ्योरी को आइंस्टाइन ने क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन किया, इसके बेसिस पे किया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर क्या किया, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन एनर्जी पैकेट, ठीक है, ये पहले आपको और बताया, प्लांक का जब हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था। आइंस्टाइन ने और अच्छे से क्या हुआ, ये प्रूव कर दिया कि लाइट क्या है, उसके पास क्या है, वो है, क्या बोल सकते हैं, कंसिस्ट फोटोन, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के पैकेट से, ठीक है। यानी कि लाइट के पास क्या एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट है, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या है, इज इक्वल एच न्यू, ठीक है। प्लांक के क्वांटम थ्योरी पे दिया था, ठीक है, तो उसकी एनर्जी उन्होंने निकाली एच न्यू, ठीक है। पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, ठीक है। जो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम तो यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है, मेन बात जो भी एनर्जी निकली, ठीक है, एनर्जी निकली से इसमें क्या हुआ, एनर्जी किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग जैसे कि कोई कार्य करता है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसके कार्य करने, मतलब जो भी काम कर रहा है वो किस रेट से करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो यहाँ भी वही, ठीक है, तो यहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एनर्जी क्या है, बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्पीड में जा रहे हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी होगा एच न्यू इजिकल डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका यहाँ पर फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, और आपको यहाँ पर एक एंड में चित्र बन रहा है, मतलब यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसको भी आप छाप लो अपने कॉपी में, ठीक है। तो चलो, इसके बाद यहाँ पास आप देखो, हमारे पास कुछ और दिए, यहाँ पास इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख सकते हो, इसको हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इसी में वर्क फंक्शन, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सोर्स, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप किसी मेटल सोर्स से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, वो एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर वर्क फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से आप निकालोगे, ठीक है, जो भी मेटल सोर्स हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज कर रहे थे, उस सरफेस से निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए या जितनी कम एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोल दोगे आप, वही वर्क फंक्शन बोल दोगे। फिर आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर जितनी कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर एक्सक्रेट करने के लिए, एक्सक्रेशन करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए, वो क्या है हमारे पास, उसको क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है। ये होगा।
फिर आता है फोटोन, क्वांटम ऑफ लाइट कैरिंग एनर्जी, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं ये क्या है, बकायदा यहाँ पास लिखा है क्वांटम ऑफ लाइट है जिसके पास एनर्जी होता है, ठीक है। चलो, यानी क्वांटम देखा जाए तो पैकेट है, ठीक है। लाइट का एक छोटा सा पैकेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, फोटोन पार्टिकल्स है, ये है जिसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। उसका यहाँ पास एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, एच न्यू है, ठीक है। एच न्यू, न्यू क्या है हमारे पास, वो है क्या बोलते हैं उसको हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। चलो, ये यहाँ पास ये टॉपिक यहाँ पास खत्म होता है, जो डायग्राम मैंने दिया है यहाँ पास उसको आप बना लेना, ठीक है। तो चलो, चलिए इसके बाद यहाँ पास हम एक क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पेंडिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालना है, ठीक है। सिर्फ एनर्जी यहाँ पास आपको निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या पता है यहाँ पास आप जब देखते हो, ठीक है, हमको क्या पता है यहाँ पास ई बराबर क्या होता है हमारे पास, ई बराबर एस सी अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पास क्या दिए, एनर्जी तो करस्पॉन्डिंग दिया, ठीक है। एच का वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है। एच का वैल्यू हमारे पास क्या होता है देखा जाए तो, एच का वैल्यू देखा जाए तो एच की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको हम 10⁻26 है, ठीक है। इसको हम एच का वैल्यू हमारे पास 20 लेंगे, 20 इंटू क्या हो जाएगा, 10 क्या है -26, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 45 इंटू नैनोमीटर में दिया था, ठीक है। नैनोमीटर का मैं आपको लिखाया था बेसिक मैथ्स में, ये ठीक है। यहाँ पास हमारा आ जाएगा, फिर ये क्या, ये 4 टाइम्स में, ये चला जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। 4 इंटू 10 क्या हो गया -26 अपॉन 9 इंटू 10 क्या हो गया -9, ठीक है। ये किस में हो गया, यहाँ पास देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वही 4/9 इंटू 10 क्या हो जाएगा -17 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पास। इसका इसके साथ होगा तो 0.44444 इंटू 10 क्या होगा -17 जूल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ये होगा हमारे पास एनर्जी। ये सोच रहे होंगे 20 कहाँ से आया, तो इसमें हमने एच की वैल्यू 20 ली, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ पास हमने 20 लिख के करी है, ठीक है, इजी बनाने के लिए। तो चलो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया, ठीक है। द फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें भी देखा जाए तो हमको इसमें एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। निकाला हमने, ई बराबर क्या लग दिया, एन सी अपॉन क्या रख दिया हमने, नहीं सॉरी, एन एच अपॉन लैम्डा रख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, एन का फॉर्मूला क्या निकलना, ई निकल के आया, ई लैम्डा अपॉन क्या हो गया एच सी, ठीक है। ई लैम्डा अपॉन एच सी हमने यहाँ पास ये वाला फॉर्मूला रख के निकाल दिया, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, ई का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, इसका 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अपॉन जब हम करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 20 इंटू 10⁻26, ठीक है। इसको जब हम करते हैं, एन की वैल्यू जब निकालते हैं यहाँ पर, एन की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, इंटू 10 क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा 0.2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90, ठीक है। आ जाएगा 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। ये यहाँ पास इसका निकल के आ गया है एन की वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पास इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दे, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, आइंस्टाइन की कहानी आपको कैसे लगी, कैसे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाला। उसके बाद ये हमने कुछ प्लांक के क्वांटम थ्योरी से हमने कुछ यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल्स भी कर दिए।
अब क्या हम लोग कल मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाएं। नीट जे की तैयारी करो, चाहे क्लास 11 की तैयारी कर रहे हो, आपके लेक्चर सफिशिएंट है, ठीक है। मैं इतना यहाँ पर हक से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय।